to always forgive me, ride or die with me. That's just what gangsters do. तो अभी रात का 10 बज रहा है और ये मेरा आइडियल टाइम है जिम आने का हमेशा से, क्योंकि शुरुआत में रात ही में किए हैं तो इसी टाइम करना पसंद है, 9 से 12 के बीच में। जनरली अभी क्योंकि ठंडी आ गया है तो इस टाइम अभी कोई जिम में उतने लोग हैं नहीं और म्यूजिक नहीं चल रहा है, पर जनरली 10 बजे के अराउंड बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा रहता है और बहुत लोग रहते हैं। अभी क्योंकि ठंडी है तो लोग जल्दी चले जा रहे हैं घर। कोइंसिडेंस आज दोबारा लेग कर रहे हैं, मतलब पूरा प्रॉपर लेग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में अच्छे से लेग ट्रेन नहीं कर पाए थे क्योंकि लोअर बैक फटीक थी, पर आज प्रॉपर जैसे जो मेरा जेन्युइन वर्कआउट है लेग का वो कर रहे हैं पूरा। तो स्क्वाट्स किए नीचे, एक 3 रप मैक्स टॉप सेट और फिर 4 का 2 सेट, वो कंप्लीट करने के बाद अब लेग प्रेस कर रहे हैं। इसका भी 3 सेट करते हैं 6 से 8 के रेंज में। और इसमें भी जैसे बहुत लोग को लग रहा होगा कि लेग प्रेस करने के बाद इसमें भी वार्म अप क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरे लेग्स तो ऑलरेडी वार्म्ड अप है। पर भले ही सेम मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहा है लेग प्रेस और ऑलमोस्ट मूवमेंट पैटर्न भी सेम है स्क्वाट जैसा ही, तो भी हर एक्सरसाइज का अलग अलग न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशन होता है। जो मेरा सीएनएस इन्वॉल्वमेंट स्क्वाट में था वो इसमें नहीं है, क्योंकि ये एक अलग मूवमेंट है, मतलब सेम मूवमेंट है पर क्योंकि एक अलग मशीन है तो इसमें मेरा सीएनएस इन्वॉल्वमेंट अलग तरीके से होगा। तो उस सीएनएस इन्वॉल्वमेंट को वार्म अप करने के लिए इसमें भी वार्म अप करते हैं। ऑब्वियसली 2 सेट वार्म अप किए हैं और उसमें बिल्कुल एनर्जी वेस्ट नहीं किए, ताकि मेन वर्किंग सेट्स में फटीक ना रहे और टायर्ड ना फील करें। तो जैसे अभी 80 से कर रहे हैं तो एक वार्म सेट किए थे 50 पे, फिर एक वार्म सेट किए 70 पे, सब में 2-3 रेप मैक्स, और फिर अब 80 से वर्किंग सेट मेरा पहला वर्किंग सेट है। और इसमें पिछली बार 7 रेप हुआ था, 7-7-7, तो इस बार पहले सेट में 8 करने का ट्राई करेंगे। पर आज मतलब प्रॉपर पूरा लेग वर्कआउट दिखाएंगे, जितना कुछ करते हैं, जितने सेट्स करते हैं, जितने रेप्स करते हैं प्रॉपर। मेरा आज रिकॉर्ड करने का ही पर्पस यही था, क्योंकि पिछले लेग डे के दिन अनफॉर्चुनेटली ट्रेन नहीं कर पाए, वही लोअर बैक फटीक रहने की वजह से। तो इस आज के दिन मतलब प्रॉपर पूरा लेग वर्कआउट दिखा रहा है। तो ना हुआ पहले सेट में, अब यहाँ पे अच्छा हुआ ना हुआ, पर जैसे पिछले लेग वर्कआउट में भले ही 7 हुआ था तो 8 पे करके रोक सकते थे कि प्रोग्रेस है, पर नहीं। अब जैसे मेरा ये रहता है कि हर सेट को 0 RR पे छोड़ना, 0 रेप्स इन रिजर्व पे छोड़ना, तो वही माइंडसेट फॉलो करते हैं, भले ही वेट कुछ भी रहे। तो अगर एक रेप और निकल सकता था तो निकाल लिया। अब अगले 2 सेट में भी, दोनों सेट में भी एटलीस्ट 8 करने का ट्राई करेंगे।
तो इसमें भी 8 ही हुआ। ऑब्वियसली 9 नहीं हुआ क्योंकि 9 होना स्पेशल था पहले सेट में। अब उसका एक फाइनल सेट है, ट्राई करेंगे कि 8 हो जाए। लेग प्रेस में अगर आपको जैसे प्रायोरिटाइज करना है कि क्वाड बायस मूवमेंट रहे, आपका क्वाड ट्रेन हो, अगर आप क्वाड्स के लिए लेग प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक कंपाउंड लिफ्ट है, तो अगर आप क्वाड को बायस करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए पैर जितना नीचे रहे उतना बढ़िया है। ऑब्वियसली इतना भी नीचे नहीं करना है कि एंकल हील उठने लग जाए, इतना नीचे रखना है जितना आप कंफर्टेबली आपकी एंकल मोबिलिटी अलाउ करती है कि आपका हील उठे ना, उतना नीचे रखना है। गोल इसमें ये होता है अगर आपको क्वाड को बायस करना है तो आपका नी आपके फुट के जितना आगे जा सके उतना बेटर होता है, उतना मतलब क्वाड्स पे आता है। तो अगर आप ऊपर रखेंगे तो नीचे आते वक्त नी फुट को क्रॉस नहीं करेगा, और जितना आप नीचे रखेंगे तो नीचे आते वक्त जो नी है वो फुट को क्रॉस करेगा आगे तरफ। इसमें आप जितना पैर ऊपर रखेंगे उतना कम नी फुट को क्रॉस करेगा, और जितना नीचे रखेंगे उतना ज़्यादा ही नी फुट के आगे जाएगा। तो जितना नी फुट के आगे जाएगा उतना ये क्वाड बायस मूवमेंट हो जाएगा। तो अगर आपको क्वाड्स के लिए ट्रेन करना है तो पैर जितना इस पैड पे नीचे रख सकते हैं उतना नीचे रखिए, कीपिंग इन माइंड कि आपका हील उठे ना। जितना आप ऊपर रखेंगे उतना ये ग्लूट बायस और हैमस्ट्रिंग बायस मूवमेंट हो जाएगा। अगर आप लेग प्रेस को यूज़ कर रहे हैं मतलब ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए तो आप पैर ऊपर रख सकते हैं, तो आपका मेजरली एक ग्लूट और हैमस्ट्रिंग बायस मूवमेंट हो जाएगा। हम इसको क्वाड्स के लिए करते हैं क्योंकि हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के लिए अभी SLDL और लेग कर्ल्स करेंगे, तो इसमें पूरा फोकस रखते हैं कि क्वाड्स पे आए। ठंडी में लेग्स करना सबसे टफ होता है क्योंकि और कार्डियोवैस्कुलर डिमांडिंग होता है लेग एक्सरसाइजेस। और एक और चीज़ कि इसमें उतना ही नीचे आ भी जाता है ना कि जितना आपका मतलब ग्लूट सीट से उठे ना, अगर ग्लूट सीट से उठेगा तो पूरा प्रेशर आपके लोअर बैक पे आ जाएगा, पूरा प्रेशर लोअर बैक पे आ जाएगा और फिर आपका बैक भी रोल होगा। अच्छा नहीं है, उतना ही नीचे आइए। वैसे हम तो पूरा आता है क्योंकि मेरी मोबिलिटी अलाउ करती है, पर जितनी आपकी मोबिलिटी अलाउ करती है उतना ही नीचे आइए। ट्राई यही किया आता है कि मतलब जो लोग आधा आधा करते हैं ना वो नहीं किया आता, ट्राई किया आता है जितना डीप जा सकते हैं उतना डीप जाइए। बस ये ध्यान रखना रहता है कि वो ग्लूट सीट से उठे ना। साथ ही हुआ तो 9, 8, 7 परफेक्ट था। 2 रेप का प्रोग्रेस हुआ है तो आई एम हैप्पी। जैसा पिछले वीडियो में बताए थे कि क्वाड पैटर्न करने के बाद एक हिंज मूवमेंट करते हैं, तो एक प्रॉपर ये हिंज मूवमेंट है, मतलब RDS नहीं SLDL। नी ऑलमोस्ट लॉक्ड रहता है और प्रॉपर हिंज बनाते हैं बैक राउंड करके। बहुत लोगों को लगता है कि SLDLs में बैक सीधा रखा आता है, पर नहीं। ये क्योंकि पूरा अगर आपको सिर्फ हैमस्ट्रिंग से ट्रेन करना है, अब ये नहीं चाहते हैं कि एक ग्लूट डोमिनेंट मूवमेंट रहे, तो इसमें प्रॉपर बैक रोल किया आता है। RDS में नहीं किया आता, RDS से बैक स्ट्रेट रखा आता है, पर उसमें ग्लूट्स ही पीछे आता है, तो वो मूवमेंट मतलब हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स दोनों पे आता है। ये मूवमेंट भी आता है ग्लूट्स पे, पर मेजरली हैमस्ट्रिंग का मूवमेंट है। RDL और SLDL में यही फ़र्क है। तो अभी ये वार्म सेट है, इसमें SLDL और RDL दोनों करके दिखाएंगे, पर दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। दोनों मूवमेंट भले ही मतलब हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को ट्रेन करता है, पर दोनों में बायस अलग अलग चीज़ होता है। SLDL में हैमस्ट्रिंग बायस रहता है और RDL में ग्लूट्स। ये एक RDL है और ये एक SLDL है। SLDS में RDS में मतलब हिप पीछे जाता है, हल्का सा नी भी बेंड होता है और बार रिलेटिवली SLDL के चिन के बहुत पास रहता है, पर SLDL में नीज लॉक्ड रहता है, मतलब एकदम लॉक्ड नहीं पर ऑलमोस्ट लॉक्ड रहता है। हिप उतना पीछे नहीं जाता और बार बॉडी से दूर जाता है नीचे जाते वक्त, ताकि एक प्रॉपर हिंज बन पाए। तो अभी एक वार्म सेट है, फिर 40 kg से वर्किंग सेट करेंगे। इसमें मतलब 100 किलो होने के बावजूद भी स्ट्रैप्स यूज़ करते हैं ताकि मेरा न्यूरल फोकस पूरा सिर्फ हैमस्ट्रिंग्स पर है, मतलब हैमस्ट्रिंग्स से फोर्स एग्जीक्यूट करने में रहे, मेरे फोर आर्म्स में को ध्यान देना पड़े। ऐसा नहीं है कि मतलब 100 किलो से इसमें भी 6 से 8 का रेप रेंज रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इससे 8 रेप्स करने में मेरा फोर आर्म पहले गिव अप कर देगा हैमस्ट्रिंग से, पर तो भी स्ट्रैप्स यूज़ करते हैं ताकि मेरा पूरा फोकस हैमस्ट्रिंग्स पर है।
छः हुआ, पिछली बार 6 ही हुआ था, तो भी ठीक है, हर सेशन में प्रोग्रेस नहीं होता है। पिछली बार 6 ही हुआ था, इस बार 6 ही हुआ, अगले सेशन में ट्राई करेंगे कि 7 हो जाए। तो स्ट्रैप्स यूज़ करने का मेन पर्पस यही है कि आपका जो CNS है वही सारे मसल्स को रिक्रूट करता है। तो अब CNS मतलब फोरआर्म्स की मसल्स के पास भी कनेक्ट होता है और हैमस्ट्रिंग की मसल्स के पास भी। ये CNS का फोकस जितना डिवाइड होगा ना उतना कम मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट होता है। तो अगर आप अपने हैमस्ट्रिंग से हाई मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट चाहते हैं तो आपको ट्राई करना होता है कि आपका CNS डिवाइड ना हो, ताकि पूरा मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट सिर्फ उसी मसल पर रहे जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं। ये मूवमेंट मेरे लिए भी नया है, क्योंकि इससे पहले अराउंड 2-2.5 साल प्रॉपर सिर्फ RDLs ही किए हैं, SLDL कभी किए नहीं थे। और RDLs करना फिर भी रिलेटिवली बहुत सिमिलर है डेडलिफ्ट करने से, क्योंकि उसमें भी बैक स्ट्रेट रखना पड़ता है, आर्म्स ऐसे टक्ड इन रहते हैं लैट्स में। पर ये बहुत ही मतलब ऑपोजिट मूवमेंट है RDLs के। इसमें आपका बैक राउंड होता है, आपका ट्राइसेप्स टक्ड इन नहीं रहता है। तो क्योंकि मेरा ऐसे मेंटली सब एक्सरसाइज में मसल मेमोरी ये है कि बैक टाइट रखना, लोअर बैक स्ट्रेट रखना, तो ये मूवमेंट पैटर्न मेरे लिए भी नया है। अराउंड अब 5-6 सेशन हो गए इसको करते हुए। मेरा फॉर्म खराब नहीं है, ऑब्वियसली अच्छा है। जो पीछे बैक ऐसे राउंड हो रहा है ना वो होना होता है, SLDS में वो बैक राउंडिंग नेसेसरी है आपको इस एक्सरसाइज को प्रॉपर हिंज बनाने के लिए। अभी फिलहाल इस एक्सरसाइज में दिक्कत ये आ रहा है कि इसमें जब ऊपर आ रहे हैं तो मेरा ब्रेस नहीं रह रहा है, क्योंकि लोअर बैक राउंड हो रहा है और इस पोजीशन में ब्रेस करने की कभी आदत नहीं है। ब्रेस हमेशा ऐसे करने की आदत है, इस पोजीशन में मेरा ब्रेस अच्छा रहता है, पर ऐसे में ब्रेस करने की भी आदत नहीं है, तो सीख रहे हैं हम भी। इसको करते वक्त मतलब मेक श्योर कीजिए कि आपका जो पैर है वो प्रॉपर लाइन रहे बाहर से एकदम पैरेलल, क्योंकि करते वक्त अगर जो भी पैर आगे रहेगा ना उसका हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व नहीं होगा, जो पैर पीछे रहेगा उसी का मेजरली हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व होगा। अभी आखिरी सेट है, पिछले सेशन में 6-6-5 हुआ था, तो अगर इसमें 6 हो जाता है, ट्राई करेंगे 6 हो जाए, तो अगर इसमें 6 हो जाता है तो 1 रेप का प्रोग्रेस होगा पिछले सेशन से, जो इनफ है। मतलब एक बार आप अगर 3-4 साल की ट्रेनिंग कर लेंगे, इंटरमीडिएट हो जाएंगे ना, तो प्रोग्रेस इसी रेट से होता है। ऐसा नहीं है कि आप 40 से अगर 6 रेप कर रहे हैं तो अगली बार 10 होगा, 1-1, 2-2 रेप का ही प्रोग्रेस होता है। और वही होना ही भी होता है। अगर आप सही से ट्रेन कर रहे हैं तो उतना ही प्रोग्रेस होता है। एक बार अगर आप इंटरमीडिएट हो जाएंगे तब, एक बार वो न्यूबी गेंस हो गए उसके बाद। छः हो गया। अब सारा मेंटली टायरिंग एक्सरसाइज खत्म हो गया, सिर्फ मशीन्स बाकी है। इसके बाद लेग एक्सटेंशन करेंगे, फिर हैमस्ट्रिंग कर्ल और फिर एक काफ की एक्सरसाइज, फिर खत्म। उसी पिछली बार से 1 रेप का प्रोग्रेस है। पिछली बार 6-6-5 हुआ था, इस बार तीनों में 6 हुआ, तो ये भी प्रोग्रेस है। भले 1 रेप का हुआ हो पर तो भी प्रोग्रेस है। आज से डिसाइड किए हैं कि लेग एक्सटेंशंस में भी मतलब स्ट्रैप यूज करेंगे। ऐसा नहीं है आज 100 किलो से कर रहे हैं, 95 पे पिछली बार 8 रेप्स निकल गया था, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा हिप उठता है करते वक्त, पर हमको फील होता है कि हल्का सा और स्टेबिलिटी आ जाएगी अगर स्ट्रैप्स यूज करेंगे और मेरे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग फिक्सेटेड रहेंगे सीट में।
आज पहली बार स्टाफ्स यूज़ कर रहे हैं, हमको लगता है कि MUR और बढ़ जाएगा एक्सरसाइज का। तो अभी तो पहले वार्म अप करेंगे इसमें भी 2 सेट्स 2-3 रेप्स के लिए, फिर आज 100 से ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी तक 95 से कर रहे थे और 95 से तीनों सेट्स में 8 से ऊपर ही हो रहा है। अब मेरे लिए थ्रेशोल्ड मेरा 8 है, एक बार 8 रेप्स होने लग जाता है मेरे सारे वर्किंग सेट्स में, तो फिर वेट प्रोग्रेस कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई सा भी रेप रेंज का मतलब कोई सा भी रेप थ्रेशोल्ड रख सकते हैं हर एक्सरसाइज में, 6, 7, 8, 9, 10, उससे ऊपर रिकमेंड नहीं करेंगे, पर 6, 7, 8, 5, 6, 4 जो भी आपका मन करे आप उतना थ्रेशोल्ड रख सकते हैं। और फिर जब तक आपके सारे वर्किंग सेट्स में उतने रेप्स ना निकले तब तक आप प्रोग्रेस मत कीजिए। बहुत लोगों को अजीब लग रहा होगा कि 2 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट स्क्वाट्स के लिए कर चुके हैं प्रॉपर और फिर भी इसमें वार्म अप कर रहे हैं। अभी मेरा लास्ट एक्सरसाइज है क्वाड्स के लिए, तो इसमें वार्म अप कर रहे हैं, पर उसके पीछे कारण वही है कि मेरी बॉडी दोबारा इस एक्सरसाइज के फेमिलियर हो जाए कि इसको कैसे किया जाता है और इसमें मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट कैसे इन्वॉल्व होता है, वो दिमाग इस एक्सरसाइज के दोबारा फेमिलियर हो जाए, इसलिए बस 2 सेट्स करते हैं। ऑब्वियसली अब इसमें क्योंकि मतलब आज अगर 100 kg से कर रहे हैं तो डायरेक्ट हैमस्ट्रिंग ट्रेन करके यहाँ पे आके 100 kg से डायरेक्ट वर्किंग सेट पहला सेट नहीं कर सकते, तो 1-2 सेट वार्म अप करते हैं। बाकी सब एक्सरसाइजेस में पहला एक्सरसाइज छोड़ के बाकी सब एक्सरसाइज में वार्म अप करने का गोल ये रहता है कि आपका मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट दोबारा इन्वॉल्व हो जाए उस एक्सरसाइज के लिए। तब ये मेरा पहला वर्किंग सेट है। बहुत अजीब लग रहा है, मतलब इस एक्सरसाइज में स्टाफ्स यूज़ कर रहे हैं। सात रफ निकला। वैसे हेल्प तो कर रहा है, हमको अपने फोरआर्म से बार को पकड़े रहने पे फोकस नहीं करना पड़ रहा, पूरा फोकस यहाँ कर रहा है, तो हेल्प तो कर रहा है। 7 रफ निकला, एक्सपेक्ट किए थे 5-6 हो जाएगा, पर 7 रफ निकला। अब बाकी 2 सेट भी इसी करेंगे। अब मेरा नया वर्किंग सेट यही 100 kgs हो गया। सेट्स के बीच में जो रेस्ट का क्वेश्चन है कि कितना रेस्ट लिया आता है, वो टोटली रिलेटिव है। जैसे कितना मिनट का रेस्ट आपके लिए आइडियल रहेगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होता है। आप हिट एंड ट्रायल करके मतलब आपके लिए कितना रेस्ट आइडियल होगा वो पता कर सकते हैं, बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए आप एक सेट कर लिए और मान लीजिए मेरा ये 7 रफ निकला, तो आपको इतने रेस्ट की ज़रूरत है ना कि अगली बार आपका रेस्ट नहीं लेने की वजह से एक रैप कम ना हो। अब जैसे हम 7 रेप्स कर लिए, तो अगली बार सेट करने के बाद ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि 2 मिनट और रेस्ट ले लेते तो एक रैप और निकाल लेते। इतना ही आपको रेस्ट लेना है कि जितने मिनट का भी रेस्ट ले रहे हैं आपको सेट करने के बाद ऐसा खुद लगना चाहिए कि अगर 2 मिनट और रेस्ट लिए होते तो भी एक रैप और एक्स्ट्रा नहीं होता। और आपको इतना भी रेस्ट नहीं लेना है कि आपका वो मसल से मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट हट जाए। तो मेरे लिए हर एक्सरसाइज का अलग अलग रेस्ट टाइम रहता है। जैसे इसके लिए 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेते हैं बस, और जैसे अगर स्क्वाट्स कर रहे हैं तो उसमें 4 से 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं बस। गोल ये रहता है कि ऐसा ना हो कि आप कम रेस्ट लें, आप कम रेस्ट लेने की वजह से आपसे 1-2 रैप कम हो, तो इतना रेस्ट लेना होता है कि आपका 1-2 रैप भी शाय ना रहे हर किसी भी सेट में। अगर आपसे 5 रैप निकल सकता है तो वो 5 रैप निकले, रेस्ट नहीं लेने की वजह से 4 रैप ना हो। और इतना लंबा रेस्ट भी नहीं लेना होता है कि आपका न्यूरल अडेप्टेशन उस एक्सरसाइज से हट जाए। छः रैप ही हुआ, 7वां रैप फेल किया था तो 6 रैप्स हुआ। अब इसका आखिरी सेट है, फिर एक हामस्ट्रिंग कर्ल करेंगे और काल्स। आखिरी सेट में भी 6 ही हुआ, वर्कआउट अच्छा आ रहा है। अब हामस्ट्रिंग कर्ल करेंगे लाइंग। सीटेड सीटेड हामस्ट्रिंग कर्ल हमेशा बेटर होता है लाइंग हामस्ट्रिंग कर्ल से, क्योंकि उसमें हामस्ट्रिंग पहले से एक स्ट्रेस्ड और लेवरेज वाले पोजीशन में रहता है। पर ठीक है, अगर यहाँ पे सीटेड हामस्ट्रिंग कर्ल ही तो उसी कर रहे हैं, पर अगर आपके ऑप्शन रहे तो हमेशा सीटेड हामस्ट्रिंग कर्ल चूज कीजिए।
अपने सारे वार्म अप सेट्स में ट्राई कीजिए जितना मतलब रैप को एक्सप्लोसिव कर सकते हैं उतना एक्सप्लोसिव करने का, क्योंकि रैप को एक्सप्लोसिव करने की वजह से ना आपका मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट उस एक्सरसाइज में जल्दी ट्रिगर हो जाएगा। तो जब आप वर्किंग सेट्स कर रहे होंगे तो आपका एमयूआर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगा। इसको स्किज़ो रेप्स कहते हैं, मतलब वार्म सेट्स में सारे रेप्स को एक्सप्लोसिव किया आता है जानबूझ के, क्योंकि वेट कम रहता है तो जानबूझ के एक्सप्लोसिव किया आता है। अभी पहला वर्किंग सेट है। तो 6 रैप हुआ, पहली बार 6 ही हुआ था, पर आखिरी के दोनों सेट से 5-5 हुआ था, तो उन दोनों सेट्स में 6 करने का ट्राई करेंगे। पाँच ही हुआ। Hold them like they do in Texas days. Hold them, let them hit me, raise it, be with me. Look him, intuition, play the start. And after he's been hooked up, play the one that's on his heart. 5 भी नहीं हुआ, टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए क्लास में करेंगे। Can't read him my poker face. Can't read my, no, we can't read him my poker face. Can't